नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 14 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील। दोस्तों, बिहार में बाढ़ के चलते जहां हाहाकार मचा हुआ है, वहीं भारी बारिश ने भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। लोग जहां नदियों के जल स्तर के घटने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं अब इस बारिश के चलते और परेशानी बढ़ती ही जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, जमुई और बांका जिले में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्मार्ट मीटर लगाने आए थे कर्मचारी, फिर गांव वालों ने किया कुछ ऐसा कि उल्टे पांव भागी पूरी टीम। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर तनातनी लगातार जारी है। विद्युत कर्मियों को गांव वालों के गुस्से का लगातार शिकार होना पड़ रहा है। गांव वालों को समझाना मुश्किल हो रहा है। अब मारपीट तक की नौबत आ गई है। रविवार को पश्चिमी चंपारण के मुडीला गांव में विद्युत कर्मियों की टीम नए स्मार्ट मीटर लगाने गई थी। गांव वालों ने विरोध कर भगा दिया। 1 लीटर शराब के कारण नीलाम हुई थी कार, हाई कोर्ट ने सिर्फ 10,000 जुर्माना लगाया। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने महज 1 लीटर देशी शराब की बरामदगी पर मारुति डिजायर गाड़ी नीलाम करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यह सजा अपराध के अनुपात में सही नहीं है। कोर्ट ने गाड़ी नीलाम करने के आदेश को रद्द करते हुए जुर्माना राशि 10,000 रुपए तय की है। भूमि सर्वे पर बड़ा फैसला ले सकती है नीतीश सरकार, नियमावली में होगा संशोधन। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के दौरान स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए 45 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन इसे 3 महीने या उससे भी अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य सर्वेक्षण अभियान को गति देना और स्वघोषणा पत्र से जुड़े विवादों को कम करना है। बिहार के रिटायर्ड इंस्पेक्टर से 1.25 करोड़ की ठगी, मच गया हड़कंप। दोस्तों, साइबर अपराधियों ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर से 1.25 करोड़ की ठगी हुई है। ठगों ने एक नामी कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाकर उन्हें जाल में फंसाया। पीड़ित ने 1 महीने में विभिन्न स्टॉक की खरीदारी में 1.25 करोड़ रुपए निवेश कर दिए। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने साइबर सेल में शिकायत की। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, अब एक साथ नहीं कटेगी एरियर राशि, नया आदेश जारी। दोस्तों, अब मुजफ्फरपुर समेत बिहार के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को एरियर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अपनी सहमति से एरियर की राशि का भुगतान कर सकते हैं। उपभोक्ता एक बार में या 300 दिनों के अंदर किस्तों में एरियर की राशि जमा कर सकते हैं। इस नए नियम से बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के बीच होने वाले विवादों में कमी आएगी। खतियानी जमीन के बंटवारा को लेकर नई जानकारी, अधिकारियों ने काम कर दिया आसान। दोस्तों, विशेष सर्वेक्षण के दौरान भूमि धारकों को जमीन के कागजात जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। खतियानी जमीन वालों को आपसी बंटवारा कर वंशावली और स्वघोषणा फॉर्म जमा करना होगा। दास्तावेजी जमीन वालों को जीवित मालिक के नाम से फॉर्म जमा करना होगा। सर्वेक्षण टीम डोर टू डोर जाकर नक्शा से मिलान करेगी। समस्या होने पर संग्रामपुर सर्वे टीम के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नीतीश सरकार का सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति की समय सीमा तय। दोस्तों, बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद नाबालिग आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए दावा करने की समय सीमा तय कर दी है। अब नाबालिग आश्रित को बालिग होने के 1 वर्ष के अंदर नियुक्ति के लिए दावा करना होगा। इस निर्णय से अनुकंपा नियुक्ति को लेकर संशय की स्थिति दूर हो जाएगी। 3,000 करोड़ रुपए से होगा मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन का निर्माण, पूर्णिया की दूरी घटेगी, बंगाल आना जाना होगा आसान। दोस्तों, मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन के निर्माण की उम्मीद अब जगने लगी है। इसका डीपीआर और अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है। एनएचएआई की ओर से मुख्यालय को 3,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य करने का प्राक्कलन तैयार कर भेजा गया था। स्वीकृति मिल चुकी है। अब टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने में एनएचएआई जुट गया है। 4 लेन को पूरा करने का लक्ष्य करीब 2 वर्ष रखा गया है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखा एक लेटर, बिहार में हिल गया पूरा प्रशासन। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अयोध्या से जनकपुर तक बनने वाले राम जानकी पथ के निर्माण में तेजी लाने का अनुरोध किया है। इस पहल के बाद अब प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सिवान और सारण जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना में बनेंगे 3 नए 5 सितारा होटल, 450 कमरों के साथ मिलेगा आधुनिक सुविधाओं का लुत्फ। दोस्तों, पटना में 3 नए 5 सितारा होटल बनेंगे, जिनमें कुल 450 कमरे होंगे। इनमें से एक होटल पाटलिपुत्र अशोक की जमीन पर बनेगा, जिसमें कम से कम 100 कमरे होंगे। वहीं बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन और सुल्तान पैलेस परिसर में 150 से 150 कमरों वाले
5 सितारा होटल विकसित किए जाएंगे। इन होटलों के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भूमि सर्वे के लिए नीतीश सरकार ने जारी टोल फ्री नंबर, जमीन मालिकों को मिलेगी राहत। दोस्तों, बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 जारी किया है। इस नंबर पर रैयत अपनी समस्या, शिकायत और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने जमीन सर्वेक्षण को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को भी खारिज किया है और कहा है कि सर्वे जारी रहेगा और इसके बाद भूमि से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भागलपुर में नए हवाई अड्डा के लिए 3 जगह देखी गई जमीन, जल्द ही पहुंचेगी सरकार की टीम। दोस्तों, भागलपुर में नए हवाई अड्डे के निर्माण की उम्मीद बढ़ गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने साइट विजिट और पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के लिए 37,87,800 रुपए की राशि स्वीकृत की है। नए हवाई अड्डे के लिए 3 स्थानों का चयन किया गया है। इस पहल से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार और भागलपुर हवाई अड्डे के विकास की उम्मीद बढ़ गई है। हो जाए सावधान, रजिस्ट्री ऑफिस से गायब हो रहे जमीन के पुराने दस्तावेज, अधिकारी कर रहे बड़ा गड़बड़झाला। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में जमीन रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेज गायब होने की खबरें सामने आई हैं। पटना, बक्सर और भागलपुर में इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद निबंधन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे पदाधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। 40,000 रुपए लाओ, पीएम आवास योजना पाओ, बिहार में चल रहा बड़ा खेल। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में बिचौलियों की सक्रियता बढ़ गई है। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में पंचायत आवास सहायक इफ्तेखार आलम दलालों के साथ मिलकर 40,000 रुपए लेकर आवास योजना का लाभ देने का झांसा दे रहे हैं। इस कारण सही लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पंचायत की उपमुखिया और वार्ड सदस्य ने आवेदन देकर अवैध उगाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जल्द लागू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी, नीतीश कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए जल्द ही स्थानांतरण और पदस्थापन की नई नीति लागू होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है और अब इसे विधि विभाग से मंतव्य लेकर मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस नीति के तहत दिव्यांग महिला, असाध्य रोगों से पीड़ित और दंपत्ति शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। हजारों किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना के 2,000 रुपए, फटाफट निपटा लें ये काम। दोस्तों, 25,000 से अधिक किसानों के लिए बड़ी खबर है। अगर उन्होंने अभी तक पीएम किसान योजना के तहत ई-केवाईसी नहीं कराया है तो नवंबर में जारी होने वाली 18वीं किस्त उनके खाते में नहीं आएगी। विभाग द्वारा बार बार आग्रह करने के बाद भी किसान ई-केवाईसी में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में कृषि विभाग ने सितंबर और अक्टूबर में विशेष अभियान चलाकर शिविरों का आयोजन किया है। भागलपुर में एक और बड़ा पुल ध्वस्त, पीरपैंती से झारखंड तक टूटा संपर्क। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले में बाखरपुर से बाबूपुर के बीच एक पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिससे दियारा से बाखरपुर का सड़क संपर्क टूट गया। यह सड़क पीरपैंती बाजार से बाखरपुर बाबूपुर होते हुए झारखंड को जोड़ती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल की तत्काल मरम्मत की मांग की है ताकि दैनिक गतिविधियों में आसानी हो। आ गई खुशखबरी, छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए मिलेंगे 3,000 रुपए। दोस्तों, बिहार सरकार ने अपने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बालक और बालिकाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है। बिहार सरकार इस योजना का लाभ उन बालक और बालिकाओं को देगी जो कक्षा 9 में पढ़ाई कर रहे हैं और वह गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। ऐसे बालक बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल दे रही है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को फ्री साइकिल दे रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार साइकिल खरीदने के लिए छात्रों को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बालक और बालिका बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने वाले बालक और बालिका सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों। इस योजना का लाभ केवल 9वीं कक्षा के बालक और बालिकाओं को दिया जाएगा। अगर आप अपने बच्चे का इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, 8वीं कक्षा की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, पिता का आय प्रमाण पत्र, 9वीं क्लास में प्रवेश का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।